दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है फल मक्खी से, यानी कि फ्रूट फ्लाई से। क्योंकि छोटे छोटे फल बन रहे हैं, उन पर भी फ्रूट फ्लाई का अटैक देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा कार्य करना है आपको, जिससे कि आपके प्लांट में फल मक्खी का प्रभाव कम हो, और साथ साथ में जो मधुमक्खी हमारे फल फूल पर आकर के प्रजनन क्रिया करती है, उन्हें भी नुकसान नहीं हो। ऐसा कौन से कीटनाशक हैं जिनकी वजह मधुमक्खियों भी सेफ रहेगी और लंबे समय तक कीटों से भी बची रहेगी। हाँ दोस्तों, साथ साथ में ट्रिप्स का कंट्रोल हो जाएगा, फल छेदक वगैरह का भी कंट्रोल हो जाएगा। और कौन कौन से कार्य आपने करने हैं जिससे फल मक्खी तथा अन्य कीटों का अटैक देखने को ना मिले। वैसे तो बेल वर्गीय फल पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी खरबूजा व तरबूज और करेला तथा तोरी पर ज़्यादा मिलता है। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इन सभी की खेती करते हैं। तो आइए जानें। दोस्तों, यदि फल मक्खी के साथ साथ अन्य कीटों का भी हमारे सब्जी वर्गीय फसल पर अटैक देखने को मिलता है, इन सब के लिए फ्रूट फ्लाई टैब का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। आपके खेत में येलो और ब्लू स्टिक की टैप ज़रूर लगाएं। आप 1 एकड़ में 6 से 7 टैप लगा सकते हैं। यह उसी समय लगा दें जब फूल आना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार करते रहो। फ्रूट फ्लाई क्या होती है? फ्रूट फ्लाई एक छोटा सा मक्खी होती है जो फल पर छोटा सा छेद करके उसके अंदर अंडे छोड़ देती है। अंडों से निकली सुंडी फल के द्वारा भोजन पाती है तथा लास्ट में अंदर से फ्रूट को खोखला बना देती है, जिसकी वजह से फल खराब हो जाता है। कार्य क्या है इसका? ये मादा फल के अंदर अंडे देती है। अंडे से निकली सुंडी फल के अंदर भोजन करती है, ज़मीन में गिर के प्यूपा बनती है और कुछ दिन बाद कीट बन कर के उभरती है। पहचान: आकार में छोटी होती है, पीले भूरे रंग की और शरीर पर काली पट्टियाँ होती हैं। इनके पंख पारदर्शी होते हैं तथा मादा फल की त्वचा पर अंडे देती है। नुकसान: फल सड़ जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते। बाजार मूल्य में भारी गिरावट आती है और कभी कभी तो वैसे ही बाहर फेंकने पड़ते हैं। उत्पादन में 60% से भी अधिक की हानि हो जाती है। नियंत्रण: दोस्तों, 3 तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। एक जैविक विधि से, रासायनिक विधि से और भौतिक तरीके से। जैविक विधि द्वारा इसमें नीम, तुलसी, लहसुन और लेमन ग्रास का कूट करके अर्क बना करके छिड़काव करना चाहिए। कीड़ा प्लस गुड़ प्लस सेब का सिरका यानी कि विनेगर को एक बोतल के अंदर डाल करके किसी पेड़ के ऊपर लटकाना चाहिए। फ्रूट फ्लाई टेप बना करके उसको आप किसी पेड़ पर या किसी जगह पर रख सकते हैं। यदि ये नहीं होता है तो शहद प्लस लस्सी प्लस सेब का एक टुकड़ा को बोतल में डाल करके आप किसी जगह पर टांग सकते हो। ये भी एक घरेलू
फ्रूट फ्लाई ट्रैप का काम करेगा। और बवेरिया बेसियाना का स्प्रे करना चाहिए हर 7वें दिन के अंदर। रासायनिक विधि से इसके ऊपर कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए तथा फ्लाई फ्रूट ट्रैप भी लगाने चाहिए। भौतिक तरीका, फल लगाते ही मच्छरदानी तथा पॉलीथीन का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जैसे फल आता है, निमेड़ आती है, तो उसी टाइम पर मच्छरदानी या पॉलीथीन उसके ऊपर ढक कर के रख सकते हैं, तब भी आप उसको फ्रूट फ्लाई से आप बच सकते हैं। सावधानियाँ, गिरे हुए सड़े फलों को एकत्रित करके नष्ट करना चाहिए, यानी कि मिट्टी में दाब देना चाहिए। गहरी जुताई करें ताकि प्यूपा नष्ट हो जाए। फलों को समय से तुड़ाई कर लेनी चाहिए। फ्रूट फ्लाई ट्रैप का प्रयोग करें। 10 ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं, खासकर अप्रैल से सितंबर महीने तक। इसका अटैक अप्रैल से सितंबर महीने तक रहता है। उस समय पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। धन्यवाद।